नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पादप और जंतु उनमें प्रथम अंतर जो है वह इस आधार पर होता है कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतुओं में यह क्षमता नहीं होती है। और प्लांट्स की यह क्षमता उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जिस सेल ऑर्गेनल की वजह से होती है वह सेल ऑर्गेनल कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। यह कोशिकांग सीधे सीधे पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण जो है यह इसी कोशिकांग की वजह से होता है। तो आज इस क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप एक प्लांट सेल का डायग्राम देख रहे हो। इस प्लांट सेल के अंदर आप विभिन्न कोशिकांग देख रहे हो। यहाँ पर जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो जितना भी पदार्थ पाया जाता है उसे कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल जैसे कि न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स इत्यादि पाए जा रहे हैं। और इन सभी कोशिकांग में से एक महत्वपूर्ण कोशिकांग उपस्थित है जिससे सेल ऑर्गेनल, इस सेल ऑर्गेनल को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यह जो है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर कोशिका में उपस्थित है, यहाँ पर यह क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका में उपस्थित है। तो इस प्रकार एक टिपिकल सेल जो है इसमें सामान्यतया एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट जो है ये उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है एक प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड यानी लवक। तो क्लोरोप्लास्ट जो है विभिन्न प्रकार के लवकों में से एक लवक होता है। प्लास्टिड जो है सामान्यतया छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि पादपों की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। और इन प्लास्टिड के अंदर सामान्यतया पिगमेंट्स अथवा भोजन उपस्थित होता है। पिगमेंट यानी वर्णक होते हैं या यहाँ पर संचित भोजन पाया जाता है। इन प्लास्टिड्स की खोज करने का श्रेय जाता है शिम्पर को। शिम्पर ने 1885 के अंदर प्लास्टिड शब्द दिया था और पादप कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड या लवक को 3 श्रेणियों में विभेदित किया था। पहला प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार शिम्पर जो है इन्होंने पादपों के अंदर 3 प्रकार के प्लास्टिड या लवक जो है वर्गीकृत किए हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर आप एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हो टेबल के माध्यम से। ये यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक इसे कहते हैं। यहाँ पर ये हरे रंग के वर्णक इनमें उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, स्पेसिफिकली क्लोरोफिल। तो ये हरे रंग का वर्णक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है ये हरे रंग के दिखाई देते हैं और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज जो है संश्लेषित होता है और इन लवकों में यह संग्रहित भी होता है। अर्थात सीधे तौर पर कहा जाए तो ये हरे रंग के लवक होते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज का संश्लेषण और संग्रहण दोनों का ये करते हैं। क्रोमोप्लास्ट या वर्णकी लवक, क्रोमा का मतलब होता है वर्ण, तो ये वर्णकी लवक यानी ये रंगीन लवक होते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हो, ये रंगीन दिखाई देते हैं, रंगीन लवक होते हैं क्योंकि इनके अंदर विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। ये कैरोटिनॉइड्स जो है ये लाल, नारंगी अथवा पीले रंग के वर्णक होते हैं और इन्हीं की वजह से पादप के जिन भागों में ये उपस्थित होते हैं उन भागों का रंग जो है विशिष्ट रंग दिखाई देता है। सामान्यतया जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो विशिष्ट रंग दिखाई देता है वह क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स है जैसे टमाटर है, आम है, इनके फ्रूट का जो स्पेसिफिक कलर होता है वह भी इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तीसरे प्रकार के वर्णक है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी इन्हें रंगहीन लवक कहते हैं क्योंकि इनमें कोई भी पिगमेंट उपस्थित नहीं पाया जाता और ये जो है सामान्यतया स्टार्च या अन्य पदार्थों का संग्रहण करने से संबंधित होते हैं। ये 3 प्रकार के लवक है। थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में देखते हैं।
ये जितने भी प्रकार के लवक है, ल्यूकोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, इन सभी की उत्पत्ति जो है कोशिका के अंदर उपस्थित प्रोप्लास्टिड होती है। यानी ये प्लास्टिड या लवक जो है इसके पूर्ववर्ती पदार्थ होते हैं, इनके प्रिकर्सर्स होते हैं। ये प्रोप्लास्टिड जो है उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार ल्यूकोप्लास्ट का भी निर्माण कर सकते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट का भी निर्माण कर सकते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट का भी निर्माण कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार के लवकों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी बदल सकते हैं और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकते हैं। इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकते हैं। इस प्रकार ये लवकों के विभिन्न प्रकार जो है ये एक दूसरे के अंदर ये परिवर्तनशील है। ये आवश्यकता पड़ने पर एक लवक जो है दूसरे प्रकार के लवक में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ल्यूको यानी व्हाइट और प्लास्ट यानी लिविंग, अर्थात ये व्हाइट कलर के यानी कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की एम्ब्रियोनिक और जर्म सेल्स में पाए जाते हैं। सामान्यतया उन कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं जिनके अंदर किसी पदार्थ का संग्रहण होता है। स्टोरेज करने वाली सेल्स में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये प्राय उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो प्रकाश को रिसीव नहीं करती है या वे क्षेत्र जहां पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं, उन क्षेत्रों में ल्यूकोप्लास्ट डेवलप होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन आदि पदार्थों का संग्रहण करते हैं। तीन प्रकार के होते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करने वाले, इलियोप्लास्ट यानी ऑयल या लिपिड का संग्रहण करने वाले और प्रोटीनोप्लास्ट यानी प्रोटीन का संग्रहण करने वाले। अर्थात ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार के पदार्थ का संग्रहण कर रहे हैं इस आधार पर इनके प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट का करते हैं तो अमाइलोप्लास्ट, लिपिड का करते हैं तो इलियोप्लास्ट और प्रोटीन का करते हैं तो प्रोटीनोप्लास्ट। इस प्रकार से तीन प्रकार के ये पाए जाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, क्रोमोप्लास्ट रंगीन है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है और ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार के अमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है और ये तीसरे प्रकार के प्रोटीनोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमा यानी कलर, प्लास्ट यानी लिविंग। तो ये रंगीन लवक होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं क्योंकि इनमें कैरोटीनॉइड्स और अन्य पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये जो है पादपों के विभिन्न भाग जैसे फ्लावर्स जो है, फ्रूट्स हैं, रूट्स है, इन सभी को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। रूट्स यानी गाजर के अंदर ये गाजर जो है रेड कलर की दिखाई देती है, टोमेटो जो है, ये सब जो है इनके जो रंगीन भाग है ये सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्रियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट। क्रियोप्लास्ट यानी पीले भूरे रंग के वर्णक है और रोडोप्लास्ट जो है जो लाल रंग के दिखाई देते हैं। ये हमारा मुख्य बिंदु है आज की कक्षा का, जिसे कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो यानी ग्रीन, प्लास्ट यानी लिविंग। तो हरे रंग के जो प्लास्टिड या वर्णक जो होते हैं उनको उनके लिए जो कोशिकांग पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हरे शैवालों में उपस्थित होते हैं और सभी पादपों में उपस्थित होते हैं। पादपों का विशिष्ट लक्षण यही है जो इन्हें एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करने का काम करता है, वो है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस। और इसी वजह से पादपों के विभिन्न भाग जो है ये हरे रंग के आपको दिखाई देते हैं। सामान्यतया पादप जो है इनकी पत्तियों में इनकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होती है। और इनका हरा रंग, क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग इसमें उपस्थित कुछ पिगमेंट्स की वजह से होता है, कुछ वर्णक इसमें पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। उनमें वर्णकों में सबसे मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये वर्णक जो है इनमें मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। लेकिन इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनका स्वयं का डीएनए और स्वयं का आरएनए भी पाया जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, उनमें भी स्वयं का डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में भी स्वयं का डीएनए और आरएनए उपस्थित पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कवकों में पूर्णतया अब्सेंट होते हैं। कवक जो है, हालांकि इन्हें प्लांट्स के अंदर हम वर्गीकृत करते हैं, लेकिन कवकों में क्लोरोप्लास्ट जो है कंप्लीटली अब्सेंट पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की पटलिकाएं पाई जाती है, लेकिन संगठित क्लोरोप्लास्ट का अभाव पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। अगर क्लोरोप्लास्ट का इतिहास देखें तब क्लोरोप्लास्ट जो है इसे सर्वप्रथम
17वीं शताब्दी के अंदर देखा गया था नेहेमी ग्रू और एवी ल्यूनहॉक द्वारा। तो ग्रू और ल्यूनहॉक जो है उन्होंने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस को रिपोर्ट किया था। और प्लास्टिड शब्द जो दिया था शिम्पर ने दिया था, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, शिम्पर ने प्लास्टिड शब्द दिया था। और प्लास्टिड का एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट जो है उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। और मेयर, स्मिथ और शिम्पर इन्होंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति जो है कोशिका में पहले से उपस्थित क्लोरोप्लास्ट जो है उससे होती है। यानी कोशिका में पहले से उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट है उन्हीं क्लोरोप्लास्ट में विभाजन के द्वारा ही नए क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि शिम्पर, स्मिथ और मेयर ने बताई थी। और विलस्टेटर एंड स्टोल जो है उन्होंने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से हरे रंग के वर्णकों को पृथक किया था। और क्लोरोफिल ए और बी इन दोनों वर्णकों को पृथक करने का श्रेय जो है विलस्टेटर और स्टोल को जाता है। जूलियस सेक्स जो थे उन्होंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है संपूर्ण पादप के अंदर वितरित नहीं होता है, संपूर्ण प्लांट सेल के अंदर वितरित नहीं होता है, बल्कि प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये पाया जाता है। लेकिन इससे पहले क्या था कि यह कहते थे कि पादप की समस्त कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है। लेकिन सेक्स ने सबसे पहले बताया था कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका के अंदर केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट तक ही सीमित होते हैं। इनका वितरण की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका के अंदर समान रूप से इसकी कोशिका द्रव्य में वितरित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली कोशिकाएं तो समान रूप से समस्त कोशिका द्रव्य में वितरित होते हैं। एल्गी जो है इसके अंदर केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है, जैसे कि क्लेमेडोमोनास हमने देखा था। क्लेमेडोमोनास नामक एल्गी जो है इसका एग्जाम्पल अगर ले इसमें एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि बड़े पादप जो है, हायर प्लांट्स जो है, इसकी एक कोशिका के अंदर 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट जो हो सकते हैं। यानी एक कोशिका में कई क्लोरोप्लास्ट जो है ये उपस्थित पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या कम है तो क्लोरोप्लास्ट विभाजित होकर उस संख्या को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक हो गई तो ये क्लोरोप्लास्ट जो डीजनरेशन के द्वारा विलुप्त भी हो जाते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट की संख्या को कोशिका की आवश्यकता के अनुसार मेंटेन किया जा सकता है, उसे कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। अधिक करने के लिए क्लोरोप्लास्ट में विभाजन होता है और कम करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये विलुप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी बाहरी आवरण है। बाहरी आवरण जो है ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है। जैसा कि हमने बात की थी, क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यानी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही दो झिल्लियां जो है इसके बाहरी आवरण का निर्माण करती है। तो सबसे बाहरी आवरण जो है इसका एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कहलाता है, सबसे बाहरी झिल्ली, और इसके अंदर वाली झिल्ली कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। इसके अलावा इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच में करीब 300 एंगस्ट्रॉम का एक स्पेस पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी से हम कह सकते हैं। तो ये इसका आवरण हो गया। इस आवरण से परिबद्ध जो द्रव्य भाग पाया जाता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, इस लिक्विड पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि इन दोनों मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इस स्ट्रोमा या मैट्रिक्स के अंदर पुनः मेम्ब्रेन्स का बना हुआ एक नेटवर्क पाया जाता है। विभिन्न मेम्ब्रेन्स जो है एक नेटवर्क का निर्माण करती है, जिसकी सबसे छोटी इकाई होती है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड यहाँ पर एक सिक्के के समान दिखाई देती है, कॉइन के समान दिखाई देती है, जो चपटी संरचना होती है। तो थाइलेकोइड जो है झिल्ली से बनी हुई एक चपटी संरचना होती है। और ये चपटी संरचनाएं जो है एक के ऊपर एक ढेर व्यवस्थित होकर, जिस प्रकार कॉइन्स का एक ढेर बन जाता है, स्टैक बन जाता है, उस प्रकार ढेर की भांति व्यवस्थित होती है। और ये ढेर कहलाता है ग्रेनम कहलाता है। और बहुत सारे ग्रेनम जो है इन्हें कहते हैं ग्रेना। तो ये यहाँ पर आप थाइलॉइड देख सकते हो। एक थाइलेकोइड को बीच में से अगर काटते हैं तो आप देखते हो थाइलेकोइड जो है इसके ये बाहर ग्रीन कलर से मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, येलो कलर से इसकी ल्यूमन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार बहुत सारी ये लेमेलीज हैं, जो कि इस लेमेलीज या मेम्ब्रेन से बनी हुई लेमेलीज पटलिकाएं जो है ये अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के एक बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण करती है।
इसके अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट जो है इसका स्वयं का डीएनए इसमें पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्वयं के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटे छोटे दानों के समान जो है इसके राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भूमिका पढ़ी थी, किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट का इतिहास है और कैसे प्लास्टिड यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की विस्तृत स्ट्रक्चर जो है ये किस प्रकार होती है। सभी को धन्यवाद ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए। थैंक यू।